देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किताब है, क्वेश्चन उसी में से है। पहले उसमें एक मिनरल्स एंड रॉक्स का चैप्टर अभी भी है, हमारे पास ओल्ड वर्जन है तो उसमें वो चैप्टर है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चैप्टर रिमूव किया गया। अलग अलग एनसीईआरटीज़ के सोर्सेज में बड़ी आराम से मिल जाएगा। इवन ये टॉपिक कई बार केमिस्ट्री में भी मिल जाता है, और ज्योग्राफी की किताबों में जब आप सॉइल पढ़ते हैं तो भी ये बड़े आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से। तो ये मल्टीपल सोर्सेज में अवेलेबल टॉपिक है। ओके, स्टेटमेंट 1, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, जो पानी का प्रभाव आता है चट्टानों पे, उस मामले में चौक इज़ नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक, जो चौक है वो बहुत परमिएबल है। वेयर एज क्ले इज़ नोन एज क्वाइट एंड इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल, एज इट इज़ समझाया ना लेक्चर में। तो चौक जो है वो परमिएबल है, और जो क्ले है वो काफ़ी इम्परमिएबल है, लीस्ट परमिएबल है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, चौक इज़ पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, तो चौक पोरस होती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, और अल्टीमेटली फिर उसमें आगे वो पोर स्पेसेस फर्दर रास्ता बनाते हैं, तो पानी रेस करके अंदर भी चला जाता है, परमिएबिलिटी एग्जिस्टेंस में आती है, और पानी ग्राउंड वाटर में जा कर के जमा हो जाता है। इवन पानी के साथ डिज़ोल्व भी हो जाती हैं ये रॉक्स, और वो उसका डिज़ोल्व मटेरियल भी बह जाता है। ओके, हमने लाइमस्टोन टोपोग्राफीज़ में ये सारा पढ़ा, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है। ओके, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 3, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ये स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि नॉट एट ऑल पोरस, वो इम्परमिएबल है, इम्परवियस है, बट हाँ उसमें पोरोसिटी होती है। अगर थोड़ी देर के लिए लॉजिक से सोचें कि क्ले पोरस ही नहीं, तो क्ले पॉट्स में पानी रख के पीने को क्यों कहते हैं गर्मियों में? उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है? आज दिन तक आपको यही फेनोमेना पता है कि उसमें वो पानी अंदर से रेस करके उसके आउटर सरफेस पे आता है, और आउटर सरफेस पे जब आता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। जब वो इवेपोरेट होता है तो वो कंटेनर की हीट ले जाता है, इससे फिर उसी वॉल के संपर्क में जितना पानी है वो ठंडा रहता है। ये आज दिन तक सैकड़ों बार आपको बताया है। ओके, ये एक चीज़ है। दूसरी बात, हमने सॉइल्स पढ़ी हैं, सॉइल सिल्टी होती हैं, सैंडी होती हैं और क्लेई होती हैं। क्लेई सॉइल्स में पानी ज़्यादा खड़ा रहता है ऊपर की लेयर्स में। उसका कारण ये है कि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत फाइन है ना, वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो फाइन पार्टिकल्स होने के कारण ये है कि पानी को ट्रैप कर, मतलब पानी को ऊपर ही ऊपर अपने पास रोक लेता है, पेपड़ी बन जाती है क्लेई सॉइल की, ये एक चीज़ है। लेकिन पानी ऊपर की लेयर में खड़े होने के बाद वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, इतना का पोर स्पेस होता है, पर अंदर चला जाए, ऐसी अंदर रिस्क करके नीचे चला जाए, ऐसी परमिएबिलिटी नहीं होती है। तो ये पोरस तो होती है, बहुत नहीं लेकिन पोरस है, पर परमिएबल नहीं है, बहुत कम परमिएबिलिटी है। चौक परमिएबल होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। इवन आपको एक रॉक ऐसी भी पढ़ाई है जो पोरस नहीं है लेकिन फिर भी उनमें परमिएबिलिटी है, जैसे कि ग्रेनाइट रॉक्स। वो ऐसे पढ़ाया था कि उनमें जॉइंट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे हमारे लेक्चर में एज इट इज़ गिवन था, इवन बुक में भी एज इट इज़ गिवन है। ओके, इज दैट क्लियर? हमने जीसी लियोंग का कंटेंट सारा इसमें लिया था और आपको पढ़ाया था। डन है? तो अब आपके सामने हम इसको दोबारा रखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें मिनरल्स एंड रॉक्स के टॉपिक्स हैं। 2 टॉपिक हैं, स्टैंडर्ड मिनरल्स एंड रॉक, उसके बाद इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री में ये क्लियर किया गया है। ओके, तो पहले 2 स्टेटमेंट तो आपको सही लगे, तीसरा गलत लगा। अब इसका आंसर देखिए, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ओके, हमने ये भी क्वेश्चन लगता है कि पूरा नहीं दिया, क्योंकि 2 स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकते ना, 4 होने चाहिए। इस क्वेश्चन को पूरा कर लें पहले थोड़ा सा। ओके, पूरा कर लें इसको। क्वेश्चन हाफ क्यों दिए जा रहे हैं मेरी तरफ से?